स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। इतनी जल्दी आ गए बेटा? बात हो गई? जी हो गई। क्या हुआ? अक्षरा तुझे पसंद आई? घर चलिए माँ, बताता हूँ। आप हमें इजाजत दीजिए। और हाँ, रही बात बच्चों की, तो वो हम घर जाकर विचार विमर्श करके आपको फोन करके बताएंगे। जी, जैसी आपकी इच्छा। जी लेकिन आप लोगों ने कुछ खाया ही नहीं। अरे नहीं, आपने कितनी आवभगत की है हमारी, और फिर अब आना जाना तो रहेगा ही। एक दिन आपके घर आकर आपकी बहू के हाथों का बना खाना खाकर जाएंगे। जी जरूर जरूर। अरे क्या हो गया मेरे बच्चे? अक्षरा, मैं जानती हूँ दादी, वो लोग मना कर देंगे। मैं कुछ भी नहीं कह पाई, कुछ भी नहीं। वो पूछता रहा और मैं चुप रही। मेरे मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली दादी। पर मैं क्या करती दादी, मैं बहुत डर गई थी। और वो नाराज होके चला गया। वो लोग मना कर देंगे दादी, मैं जानती हूँ वहां से ना हो जाएगी। दादी, अक्षरा कुछ भी नहीं बोली। नैतिक पूछता रहा, बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन शायद बहुत डर गई थी, इसलिए। हाँ दादी, मैं बहुत डर गई थी, बहुत घबरा गई थी मैं। मुझे लगा कहीं मैं फिर से कुछ गलत ना कह बैठूं और फिर से ना हो जाएगी दादी, फिर से बाबूजी को मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ेगा, फिर से। बेटा डर गई होगी, शायद इसीलिए बेचारी कुछ बोल।
ने भी कुछ नहीं कहा। बाबूजी भी ऐसे ही चले गए दादी। मैं जानती हूँ वो लोग बहुत दुखी है, पर बता नहीं रहे। वो कभी नहीं कहेंगे, पर मैं जानती हूँ उन्हें मेरी वजह से फिर से शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं जानती हूँ दादी, मैं जानती हूँ। जी देखिए, इसमें हमारी अक्षरा की कोई गलती नहीं है। वो तो बस बेचारी जरा सा घबरा गई थी, इसीलिए। ये हम क्या कर रहे हैं शौर्य की माँ? अक्षरा हमारी वही लाडली बेटी है ना, जिस पर कितना फख्र किया करते थे हम। तो फिर आज क्यों उसे दूसरों की आंखों से तोलने की, परखने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों उसे बार बार इस अपमान, इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, और हम उसके पिता होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। बस बेबस होकर तमाशा देख रहे हैं। जी लेकिन क्या कर सकते हैं, यही दुनिया की रीत है ना। आज तक सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। एक बेटी का बाप होकर समझ में आता है ये सब। ये रीति रिवाज किस कदर एक इंसान को झुका सकते हैं, कितना बेबस कर देते हैं, कितना कमजोर पड़ जाता है इंसान इनके सामने। देखिए, अगर आप इस तरह कमजोर पड़ जाएंगे, इस तरह टूट जाएंगे, तो अक्षरा का क्या होगा? संभालिए अपने आप को। क्या सोच रहे हो विशंभर? हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आज अक्षरा पर जो कुछ भी गुजर रहा है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। बेटा, तुम और बहू वही कर रहे हो जो हर बेटी के माँ बाप को करना होता है। कहना आसान है, लेकिन दुनिया की रीत को निभाते हुए अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर तलाश करना किसी तपस्या से कम नहीं है। बेटा, हम सबसे कभी ना कभी गलतियां हो ही जाती हैं। तुमसे भी हुई हैं। तुमने भी चाहा कि अक्षरा दूसरों की कसौटी पे खरी उतरे, इसलिए उसे कई तरह से समझाया, ऐसा करो वैसा मत करो, लेकिन उस सबसे क्या फायदा हुआ? बेटा, सच तो ये कि हमारी अक्षरा जैसी भी है बहुत अच्छी है। ये बात तो तुम भी जानते हो। मेरे बच्चे, मुझे पूरा यकीन है हमारी अक्षरा के लिए ऐसा वर मिलेगा जो उसकी कदर करेगा, उसे समझेगा, उसे उतना ही प्यार और इज्जत देगा जैसा तुम चाहते हो। अगर ये रिश्ता ना भी जुड़ा तो कोई दुख नहीं। भगवान पे यकीन रखो। जैसे तुम्हें इतनी अच्छी और प्यारी बहू मिली है, दामाद भी तुम्हें लाखों में एक मिलेगा। वर्षा, तुम यहाँ अकेले अकेले क्या कर रही हो?
क्या हुआ? हमेशा ऐसा क्यों होता है शौर्य? बेचारी अक्षरा को किसी न किसी वजह से, अब इस सब में उसकी क्या गलती है? तुम इस बात पे इतना उदास हो? अक्षरा मेरी सबसे अच्छी सहेली है, उसको तकलीफ होगी तो मुझे बुरा लगेगा ना। इस समय मुझे उसके साथ होना चाहिए था। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस समय तुम्हें उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, उसे समझाना चाहिए। मगर तुम उसे क्या समझाओगी? यहाँ तो तुम्हें खुद को ही समझाने वाला चाहिए। चलें अब? हाँ? डर गई ना? डर गई ना? अक्षरा, तू यहाँ कमरे में अकेली क्या कर रही है? चल हम तीनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं। लेकिन कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हाँ, तेरे फेवरेट चाइनीज रेस्टोरेंट। हाँ, ऐसा करते हैं, पहले घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद खाएंगे। ओके? आप दोनों जाइए, मेरा मन नहीं है। कमाल है, आज अक्षरा चाइनीज को भी मना कर रही है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ? अच्छा, फिल्म देखने चलते हैं, तेरे ऋतिक रोशन की। हाँ? कम ऑन अक्षरा, अब ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम ऐसे मुंह लटका कर बैठी हो? हाँ? अब वैसे भी तुम जानती हो ना कि जब तक मेरी प्यारी बहन दिन में 4-5 बार मुझसे झगड़ ना लेना तो मुझे खाली खाली लगता है। तुम्हें नहीं लगता? बस कर अक्षरा, कितना रोएगी? इधर देख, अपने दादू की तरफ। अच्छा तू बता, मुझे तेरी राखी की कसम, जिसने मेरी बहन की आंखों में आंसू दिए ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। माँ कसम। नहीं नहीं, माँ तो बहुत मारेंगी ना। तो फिर हाँ, शंकरिता की कसम। हाँ? वर्षा सच कहती है, आप बहुत फिल्मी हैं। हाँ? तू फिर से उदास हो गई? वर्षा, वो लोग ना कर देंगे ना? ऋतिक बहुत नाराज होके गया था, गलती मेरी ही थी, मैं ही कुछ बोल नहीं पाई। अच्छा अक्षरा, तुझे क्या लगता है वो जो लड़का आया था, क्या नाम था उसका? नैतिक। हाँ, नैतिक। तुझे क्या लगता है कि वो तुझे इसलिए मना कर देगा क्योंकि तू कुछ बोल नहीं पाई? तो अच्छा है ना अगर मना कर दे। और तू भी ऐसे बेवकूफ लड़के से कभी शादी मत करना। हाँ, अरे बेवकूफी तो है। अब देखो, जो लड़का चुप रहने वाली लड़की से शादी ना करे वो बेवकूफी तो हुआ ना। अब मुझ गरीब को देखो, अब मैं कब से चाहता हूं कि मेरी बीवी थोड़ी देर के लिए तो अपना मुंह बंद रखे, पर कहाँ, मेरे नसीब में वो दिन का। देख अक्षरा, उसे तेरा ये उदास चेहरा देखा नहीं जाता। किसका उदास चेहरा? कौन उदास है? अक्षरा दीदी, ये भी उदास है? चलो हलवा खाओ। हलवा खाएंगे ना, आपका मूड एकदम ठीक हो जाएगा। अगर मैं सार होता और मुझे कोई हलवा खिलाता तो मैं एकदम हैप्पी हो जाता। अक्षरा दीदी, अब बिल्कुल सैड मत रहिए, अब अच्छी नहीं दिखती। एक बार स्माइल कर दो ना प्लीज। अगर आप स्माइल करेंगे ना तो मैं कल आपको फिर से स्वीट डिश दूंगा, प्रॉमिस। पूरी नहीं, पर आधी। देख अक्षरा,
तेरे दोनों भाई तुझे मनाने की कितनी कोशिश कर रहे हैं और तू है कि हाँ मैं ही बहुत बुरी हूँ ना, इसीलिए तो माँ और बाबूजी को मेरी वजह से एक बार फिर से शर्मिंदा होना पड़ेगा। ओ, तो आप इसीलिए परेशान हो? आप बिल्कुल मत फिक्र करो, अगर कोई आपसे शादी नहीं करेगा ना तो मेरा दोस्त है ना, वो गोपू जो मेरी क्लास में पढ़ता है, मैं उसी से ही कह दूंगा कि आपसे शादी कर ले। वो आपको बहुत पसंद करता है। हाँ, उसने मुझे एक बार कहा था कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। सच्ची? हरिओम तत्सत, हरिओम शांति, हरिओम तत्सत, हरिओम शांति, हरिओम तत्सत, हरिओम शांति। तू अब तक परेशान है? अरे बिटिया, जो बीत गया उसे याद करके क्या फायदा। हर सुबह का सूरज अपने साथ एक नई रोशनी लेकर आता है। इसी रोशनी में देख, तुझे तेरी जिंदगी में बहुत से नए रंग दिखाई देंगे, समझी? हाँ दादी, मैं समझती हूँ, मगर मुझे ये सोच कर बुरा लग रहा है कि मैंने माँ और बाबूजी को कितनी तकलीफ पहुँचाई। कितनी उम्मीदें थी उनकी मुझसे, मगर मैंने फिर से सब कुछ गड़बड़ कर दिया। दादी, क्या बाबूजी सब कुछ भुला पाएंगे? अक्षरा, वर्षा, आपने बुलाया? देखिए अक्षरा, आपकी सहेली अब भाभी बन गई है आपकी। सब कुछ छोड़ छाड़ कर चूल्हा चौका संभालने लगी है, और इस सब में ये भी भूल गई है कि एग्जाम्स की तैयारियां करनी है। और अक्षर, आप कॉलेज कब से जा रही हैं? हाँ बेटा। वर्षा, बस अब बहुत होगी तुम्हारी छुट्टी। दोनों की पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा है। परसों मंडे है, परसों से आप दोनों कॉलेज जाएंगे। समझिए आप दोनों? माँ, अक्षरा के बाबूजी चाहते हैं कि अक्षरा का मन बार बार उन्हीं सब बातों की तरफ ना जाए, इसीलिए कॉलेज जाने पर जोर दे रहे थे। मैं समझ गई थी, लेकिन एक बात है, वर्षा के कॉलेज जाने का निर्णय लेकर विशंबर ने आज मेरा सिर ऊंचा कर दिया। बहू को बेटी मानना आसान है, लेकिन बेटी बनाकर रखना बहुत मुश्किल। सच में बहू, तुम दोनों वर्षा के सास ससुर नहीं, माँ बाप बन गए हो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।